Okay, students, now we continue our topic. This is fourth part. Part 4. प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था स्टार टोपोलॉजी क्या रहती है. आई रिपीट इट अगेन. स्टार टोपोलॉजी में आपका जो नेटवर्क होता है वो स्टार के फॉर्म में रहता है. ठीक है. मेन सेंट्रल अटैच्ड होता है आपका हब या स्विच. ठीक है. हब या स्विच रहता है. बाकी कनेक्टर्स जो इसके नोड्स होते हैं वो आपके अदर डिवाइसेस होते हैं जो एक स्टार शेप में अपने नेटवर्क को फॉर्म करते हैं. दैट्स वी कॉल स्टार टोपोलॉजी. नाउ वी डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेस प्रोटोकॉल आर सिंपल. एक्सेस प्रोटोकॉल्स मीन्स जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल. या किसी भी चीज़ के लिए हम कोई भी रूल्स, कोई भी उसके नियम, कायदा, कानून यूज़ करते हैं वो उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं. जैसे स्कूल के प्रोटोकॉल्स होते हैं. आपके यूनिफॉर्म में आना है, आपको असेंबली में यूज़ करना है, तो ये आपके स्कूल के प्रोटोकॉल्स होते हैं ना. रेस्पेक्ट द टीचर्स, रेस्पेक्ट कलीग्स, है ना. तो ये आपकी स्कूल के प्रोटोकॉल्स हुए. इसी तरह एक नोड से दूसरे मेन सर्वर से दूसरे नोड्स में डेटा का ट्रांसमिशन, सिग्नल ट्रांसमिशन किस तरह होगा, उसमें किस तरह से हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, क्या कनेक्टर्स यूज़ करेंगे, क्या वायरिंग यूज़ करेंगे, कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे, किस टोपोलॉजी को फॉलो करेंगे, तो इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, आपका जो नेटवर्क है एक सिंपल एक नोड से एक नोड ही कनेक्ट है. ठीक है. बहुत सारा हॉटस्पॉट्स इसमें नहीं है. दैट्स व्हाई तो सिंपल प्रोटोकॉल हम इसमें यूज करते हैं. एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. ईच डिवाइस नीड्स ओनली वन लिंक. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, सभी जो कनेक्टर्स होते हैं, सभी डिवाइस होते हैं, वो सिर्फ एक मेन सर्वर से आपके कनेक्ट होते हैं. मेन हब से या स्विच से या आपका मेन जो आपका सर्वर होता है उसी से कनेक्ट होते हैं. बाकी अगर से किसी से कनेक्ट नहीं होते तो इसमें क्या होता है, डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती. नेक्स्ट वन इज इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फिगर. जब सिर्फ आपका जो एक कंप्यूटर है, एक नोड है, वो सिर्फ एक मेन सेंट्रल कंप्यूटर से अटैच है आपके, बाकी और कुछ कहीं कनेक्शंस नहीं है. दैट्स व्हाई इजी टू इंस्टॉल. हम उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है. और उसमें रिकॉन्फिगर भी इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. ठीक. रोबस्टनेस का ये मतलब है आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट है. ठीक है. अगर आपके नेटवर्क का टोपोलॉजी का थर्ड नोड खराब हुआ या इसमें कोई प्रॉब्लम आई, कोई मैन्युफैक्चरर प्रॉब्लम आ रही है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसका इफेक्ट नोड 4 पर नहीं पड़ेगा, है ना. इसका इफेक्ट, क्योंकि ये इससे अटैच ही नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है. सिर्फ ये कंप्यूटर इससे अटैच है, ये इसको फाइल ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है. तो अगर कोई एक दूसरा नोड खराब होता है या उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, इट्स नॉट टू वर्क, नॉट इफेक्टेड बाय अदर्स. अदर जो रहते हैं आपके सेंट्रल्स, अदर जो आपके नोड होते हैं, अदर कंप्यूटर्स जो होते हैं, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. हाँ, अगर आपका ये मेन कंप्यूटर जो सर्वर है, ये प्रॉब्लम, इसमें अगर फॉल्ट कोई प्रॉब्लम आती है तब प्रॉब्लम होती है. ठीक है. ये होता है, इसका मीनिंग होता है रोबस्टनेस. देन नेक्स्ट आपका डिसएडवांटेज क्या है, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इजी. जाहिर सी बात है,
जब दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये इसका लेना सिर्फ इससे, इसका लेना सिर्फ इससे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी नोट्स कुछ भी हो, ठीक है। तो फॉल्ट अगर इसमें है तो हम इजीली चेक कर पाते हैं, हमें सारे नोट्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जिसमें जो फॉल्ट है वही हम सीधे इजीली फॉल्ट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। Now some disadvantage also, if advantage and then disadvantage also. First, cabling is required very much. क्या होता है, ये लेन में यूज किया जाता है, ये आपकी जो टोपोलॉजी होती है लेन एरिया में यूज की जाती है, लोकल एरिया में यूज की जाती है, तो कैबलिंग थोड़ी सी हाई होती है, ठीक है। कैबल तो चीप होती है, लेकिन थोड़ा सा इसके इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस ज़्यादा होते हैं, तो कैबलिंग ज़्यादा होती है। डिफिकल्ट टू एक्सपेंड नेटवर्क, हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, सिर्फ इसको लोकल एरिया में ही यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें कि इसको वाइडली यूज़ कर लें पूरे कैंपस में, पूरे एंटरप्राइजेस सिटी वाइज इसको यूज़ करना, तो वी कैन नॉट डू इट। हम इसको वाइडली यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ सिंपल से लोकल एरिया में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम दैट मीन्स इसका नेटवर्क का एक्सपेंडेबिलिटी हम नहीं कर सकते। देन वायरिंग क्लोसेट्स कनेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। अब क्या होता है, रिमूव तो हो नहीं रहे सिग्नल्स में, क्योंकि यहाँ एक सेंटर से ये अटैच है, इससे ये अटैच है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बीच में कनेक्टर्स लगाने पड़ते हैं क्लोसेट्स के, ठीक है। आपने को देखा होगा केबल वायर रहते हैं, केबलिंग जो आपके घर में टीवी केबल आती है, उसमें एक जगह से दूसरी जगह जब कनेक्शंस देना होते हैं तो बीच में एक कनेक्टर लगा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो सिग्नल्स को आगे ट्रांसमिट करता है, तो वो कहलाते हैं आपके वायरिंग क्लोसेट्स, के बीच में कोई भी हम वायर क्लोसेट्स लगा देते हैं, और जिनको बोलते हैं कनेक्टर्स, जो दो वायर्स को इसको कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ, उसकी जरूरत इसमें ज्यादा पड़ती है, ओके। Students, here we discuss about our tree topology, है ना। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टोपोलॉजीज। फर्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी एंड सेकंड वन इज स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। जो ट्री टोपोलॉजी जो कॉम्बिनेशन है आपके बस और स्टार टोपोलॉजी का, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहता है, ये इसकी बैकबोन है, ठीक है। अब यहाँ से कनेक्ट हुआ, ये आपका हब लगा हुआ है, यहाँ पे एक नोड कनेक्टेड, यहाँ पे एक नोड कनेक्टेड, यहाँ एक नोड कनेक्टेड है, ठीक। यहाँ आप एक और हब लगा लो, ये सर्वर या हब हम इसमें हब यूज कर रहे हैं, ये आपका हब, इससे दो कनेक्ट कर लो, ठीक। यहाँ पर एक और हब यूज कर लो, देन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, अब यहाँ पे यूज कर लो हब लगा के, या प्रिंटर यूज कर लो, ठीक। ये देखिए, अब ये तो एक सिंपल आपकी बस टोपोलॉजी, मैंने क्या बोला, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टोपोलॉजी बस एंड स्टार। अब यहाँ पे स्टार बस टोपोलॉजी की तरह यूज कर रहे हैं इसको, बैकबोन एज ए बैकबोन, और फिर ये फाइल आपका जो मेन है, ठीक है, ये अलग यूज हो रहा है, ठीक। अब आपका ये सर्वर है या हब है, ठीक है, ये हब है, ये आपको फॉर्म कर रहा है वन कंप्यूटर इससे अटैच है,
ये सेटेड, ये सेटेड। ये हो गया आपका स्टार टोपोलॉजी की तरह कि ईच नोड इज कनेक्टेड ओनली वन डिवाइस, वन सेंट्रल कंप्यूटर से सिर्फ एक नोड ही कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म कर रहा है इतना स्टार टोपोलॉजी। ठीक, और ये फॉर्म कर रहा है आपका बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बस और स्टार। जैसे ट्री होता है ना, एक अभी ट्री है, उल्टा ट्री, इसका नाम ट्री इसलिए बोला, ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है ट्री लाइक होता है। जैसे उल्टा ट्री हम लें, एक ब्रांच इधर निकली, एक ब्रांच इधर, इसने इसको कनेक्ट किया, इसने इसको कनेक्ट किया, एक इधर आ गई, ये इधर, तो ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर अटैच है, एक ये कंप्यूटर अटैच है, ये हो गई आपकी बैकबोन, ये हो गई आपकी बैकबोन। बाकी सारे नोड्स उससे कनेक्टेड है। बीच में हम यूज कर रहे हैं, बीच में हम सिग्नल्स को रीजनरेट, रीबूस्ट करने के लिए हब यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो सिग्नल्स हैं वो रीजनरेट हो रहे हैं। ठीक, इसका मेन आपका सेंट्रल आइडिया क्या रहता है, इसमें आप हब लगा के दो कनेक्टर्स लगा के आपस में कनेक्शन कर सकते हो। और एक और इसका एडवांटेज ये रहता है, इसमें हम कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं नेटवर्क को, इसमें हम नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हमको एक और कहीं भी नोड अटैच करना है, ठीक है, अब हमें नोड अटैच करना है, यह हमारा हब है, यहाँ से हम कोई भी एक और नोड इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक मेन होता है आपका हब, एक्टिव हब होता है, बाकी जो सब नोड्स होते हैं ये मेन नोड्स हुए आपके, बाकी जो कहलाते हैं सब नेटवर्क कहलाते हैं। ये मेन नेटवर्क हुआ आपका, बाकी जो बस का जो होता है वो मेन नेटवर्क होता है, जो स्टार्स होते हैं वो सब नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, हम इसमें हब यूज करते हैं जो टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। एक एक्टिव हब जो रहता है वो स्विच का वर्क करता है, और पैसिव हब क्या रहता है आपका, वो रिपीटर का वर्क करता है, आपके सिग्नल्स को रीजनरेट, रीबूस्ट करता है। ठीक है, अब हम इसके क्या देख लेते हैं, एडवांटेजेस क्या होता है, इजीली एक्सटेंड बिकॉज सेंट्रल हब इज रिक्वायर्ड, वही बताया था ना मैंने, हम इसको इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से एक और हब नोड को अटैच करना है, ऐड करना है, हम यहाँ से इसको एक और अटैच कर सकते हैं, कहीं भी हम इसको एक और हब लगा लें, यहाँ पे हब लगा के इसको एक और हम स्टार टोपोलॉजी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, कम्युनिकेशन कैन बी प्रायोरिटाइज्ड। प्रायोरिटाइज मीन्स अगर हमको कोई डेटा इमीडिएट अर्जेंट अपना ज़रूरी डेटा पहुंचाना है तो हम उसको कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी दे सकते हैं। ठीक है ना, अब पहले क्या हुआ, बस में क्या रहता है और टोपोलॉजी में नेटवर्क इधर से उधर जा रहा है, आपका डेटा पैकेट से, आपके ट्रांसमिशन से, सिग्नल से एक नोड पे जा रहे हैं, फिर दूसरे नोड पे जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वेस्टिंग ऑफ टाइम। इसमें आपका जो डेटा होता है वो सही जगह पे पहुंचने में टाइम लग जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो आपका जरूरी या जिसको हमें प्रायोरिटी देनी है डेटा को, हम उसको पहले सेंड कर सकते हैं। टाइम सेंसिटिव डेटा वांट टू हैव वेट फॉर एक्सेस नेटवर्क। अब इसमें वही एक्सेसिंग नेटवर्क के लिए हमें हमारे जो डेटा होता है उसको इंतजार नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली इसको इधर जाना है तो इसको उधर चला जाएगा। ठीक है, जैसे रिंग टोपोलॉजी में होता है कि पहले डेटा फर्स्ट नोड पे आएगा, फिर सेकंड नोड पे आएगा। अगर हमें फोर्थ पे पहुंचाना है हमारे डेटा को, इंफॉर्मेशन को, तो पहले फर्स्ट नोड पे डेटा आएगा, फिर सेकंड नोड पे, फिर थर्ड, फिर देन फोर्थ पे। इसमें ऐसा नहीं होता, आपको जिस भी नोड पर अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करनी है तो डायरेक्टली हम उसका एड्रेस डालकर सेंड कर सकते हैं।
क्या होता है, टाइम सेंसिटिव होते हैं आपकी ट्री टोपोलॉजी। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे सब सेक्शन डिपेंड ऑन रूट सेक्शन। अब ये जो सब सेक्शन हुए, ये हुआ आपका सब सेक्शन, एक आपका ये रहा सब सेक्शन, ये रहा सब सेक्शन। इट्स सबसेक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन द रूट सेक्शन। आपका ये हुआ रूट सेक्शन, ये ठीक है, ये हुआ आपका रूट सेक्शन। तो ये अपने जो सबसेक्शंस होते हैं ये डिपेंड होते हैं रूट सेक्शन पर, ठीक। बिगर ब्रांचेस स्लो स्पीड। अब हम जैसे जैसे हमारे नेटवर्क को एक्सपेंड करते जाते हैं, और नोड्स अटैच कर रहे हैं, और नोड्स अटैच करते रहते हैं, तो क्या होता है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। तो डेटा क्या होता है, डेटा की ट्रांसफर रेट जो रहती है वो स्लो हो जाती है ना। जितना बड़ा नेटवर्क इतना स्लो कनेक्शन। इसका मेन एग्जांपल आपका, जैसे प्रीवियस में बताया था, जैसे केबल, आपके एरिया के, आपकी सिटी का जो केबल टीवी नेटवर्क होता है, ठीक है, मेन आपने जहाँ से ब्रांच से सेंड किया वो हो गया आपका मेन नेटवर्क, ठीक है। फिर अगर और उसको एक्सटेंड करना है तो हम सब नेटवर्क छोटे छोटे से कनेक्टर्स, छोटे छोटे से हब लगा के उसको आगे एक्सटेंड करते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे इस घर में कनेक्शन देना है, वो कनेक्टर के थ्रू वहीं से हम केबल लेके दूसरे घर में सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो केबल टीवी नेटवर्क इन ए सिटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्री टोपोलॉजी, बस एंड स्टार। So students, our next टोपोलॉजी इज मैश टोपोलॉजी, ठीक है। मैश टोपोलॉजी का मतलब जो सारे कनेक्टर्स होते हैं, जो सारे नोड्स होते हैं, वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, मैश हो जाते हैं ना। कोई भी चीज़ हम मसल देते हैं, मैश कर देते हैं, हौच पौच कर देते हैं किसी भी चीज़ में, दैट इज मैश टोपोलॉजी। अब इसको मैश टोपोलॉजी क्यों बोलते हैं, जैसे this is one node, okay, ये आपकी मेन समझ लीजिए, ठीक, ये हो गया आपको नोड। अब जो इन मैश टोपोलॉजी each and every node या कंप्यूटर connected to every node of the नेटवर्क, एक जो आपका नोड है वो सारे ही नोड से इंटरकनेक्टेड होता है, मैश होता है, सभी नोड्स के थ्रू वो कनेक्ट होता है। देखिए गौर से, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये आपका इससे भी कनेक्टेड है, देन दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड ऑल फॉर अदर नोड्स, ओके। अब ये सेकेंड नोड है, ये फर्स्ट नोड हुआ, ये सेकेंड नोड। नाउ सेकेंड नोड ऑल्सो कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी डिवाइस ऑफ द नेटवर्क। अब ये इससे कनेक्टेड हुआ, ये इससे कनेक्टेड हुआ, ये इससे भी कनेक्टेड हुआ, है ना, और ये इससे भी कनेक्टेड हुआ, है ना। अब ये थर्ड नोड आपका, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी नोड, ये इससे भी कनेक्टेड हुआ, ये इससे भी कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, हो गए ना आपस में मैश। पूरा नेटवर्क क्या हो गया आपका, मैश हो गया ना, that is called mesh topology. In mesh topology, each and every node are connected to each other. सभी नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस,
रोबस्ट। रोबस्टनेस मीन्स, ये मैंने बताया था ना कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब हमें डेटा पहुंचाना है इसको, इससे ये वाले नोड से इसको पहुंचाना है, हम डायरेक्टली पहुंचा देंगे, ठीक है। अगर ये पाथ आपका डिस्कनेक्ट हुआ, ठीक है, जैसे बाईपास होता है ना, जैसे एक सीधा होता है, एक लॉन्ग रूट होता है और एक शॉर्टकट रूट होता है, बाईपास करके हम वहीं चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमें इसको ये पहुंचाना है इस पर, तो हमें जरूरी नहीं है कि इधर पहुंचाएं कि डायरेक्ट इधर पहुंचाएं, नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पे पहुंचा देंगे। तो क्या होता है, ये बाईपास थ्रू अदर कनेक्टर्स। सेकंड, इसमें कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती है ना, अब सीधे तो जा रहा है, कोई ट्रैफिक इधर कहीं नहीं है। अगर हमें डेटा इसको पहुंचाना है तो डायरेक्टली पहुंचा देंगे, कोई सिग्नल्स की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं। और थर्ड बात, थर्ड अपनी सिचुएशन, सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वेरी हाई, है ना। अब चाहे लॉन्ग रूट हो या सिंपल रूट हो, इसको पहुंचाना है तो इन दोनों में ही कनेक्शन रहेगा बस, है ना। इसका इससे कनेक्शन नहीं है, इसका इससे कोई मतलब नहीं, इसका इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या होता है, when two devices are connected to each other, the privacy is maintained। क्योंकि प्राइवेसी क्या होती है, मेंटेन रहती है, कोई अदर डिवाइस उसको कैच नहीं कर पाता। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट एंड मेंटेनेंस। इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है, ठीक है ना। अगर इधर कैबलिंग प्रॉब्लम आ रही है तो यहीं पे पता चल जाएगी हमको, बाकी सारे नोट्स को हमें चेक नहीं करना पड़ेगा, इधर से इधर चेक कर रहे हैं, नहीं, इन दोनों में प्रॉब्लम है, फॉल्ट आ रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, तो हम इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिकॉन्फिगर कर सकते हैं। कैन यूज सोलर नेटवर्क, ठीक है ना। अब हम इसमें बहुत से नेटवर्क यूज कर सकते हैं, है ना। ये आपका यूज कर रहा है स्टार टोपोलॉजी भी, रिंग टोपोलॉजी को भी फॉलो कर रहा है, ये आपके स्टार टोपोलॉजी को भी फॉलो कर रहा है, मतलब मैश है, सारे नेटवर्क को मैश कर रहा है, ये सभी को फॉलो कर रहा है। एंड देन डिसएडवांटेजेस, इंस्टॉलेशन इज डिफिकल्ट, वो तो लग ही रहा है ना। अब हमने इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इंस्टॉलेशन कितनी प्रॉब्लम आ रही है, हमें कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स यूज करने पड़ रहे हैं, है ना, कितने डिवाइसेस, कैबलिंग कितनी यूज करनी पड़ेगी, है ना। क्या हो रहा है, इंस्टॉलेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, हमें एक्स्ट्रा एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, कोई एक्सपर्ट ही इसको इंस्टॉल और मेंटेन कर सकता है। एक्स्ट्रा वर्कलोड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन जो रहता है उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है भाई, है ना। अब उसको, अब ये एडमिन है अगर, तो इसको भी चेक करना है, इसको इस वाले नोड को भी चेक करना है, इसको इस वाले नोड को भी चेक करना है, इसको इस पे भी चेक करना है, तो इसको क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा वर्क पड़ रहा है ना। वेरी मच कैबलिंग, दिख ही रहा है कितना हॉच पॉच, कितना मैश हो गया है, इधर की कैबलिंग इससे, कैबलिंग इससे, कैबलिंग या कैबलिंग इसकी, कैबलिंग इससे 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 इससे, तो कैबलिंग बहुत ही ज्यादा हो रही है, इसमें बहुत हौच-पौच आपका नेटवर्क हो रहा है ना, कैबलिंग ज्यादा हो रही है। ओके, जब कैबलिंग ज्यादा पड़ रही है तो कॉस्ट भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। हाई केबल हाई कॉस्ट, जितना कॉस्ट इसमें पड़ेगा उतने ही ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आएगी, इतना ट्रैफिक, उसमें ट्रैफिक तो कम लगेगा लेकिन कैबलिंग ज्यादा है तो हॉच-पॉच ज्यादा हो गया और कॉस्ट एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा। एक्सपेंसेस, अदर एक्टिविटीज के लिए कॉस्ट एक्सपेंसेस आर वेरी हाई।